हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कहेंगे मस्त झकास, बिल्कुल चकाचक टनाटन है और बिल्कुल चकाचक हमारी पढ़ाई भी चल रही है। और आपको अपनी पढ़ाई चकाचक चलानी भी है, क्योंकि आपको मुझे तो नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम आपको देना है, पर आपके साथ मेहनत हमें भी करनी है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो था हम लोग का फिजिक्स यानी साइंस को हम कवर कर रहे थे। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए, तो जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू करा हमने, तो साथ में हमने मैग्नेट को भी खत्म कर लिया, यानी विद्युत और चुंबक दोनों को खत्म किया। फिर लोगों ने कहा कि एक बार कहानी के वे में समझा दीजिए हमें भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि अधिकतर स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहा था। बच्चों को भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो हमने लिख के उसको नहीं समझाया, बल्कि आपको पूरी की पूरी कहानी सिर्फ कहानी के फॉर्म में, एक यात्रा के फॉर्म में हमने आपको उसको समझाया। अगर आपको भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को देखें। आपको मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि आपको समझ में तो आ जाएगा। अब लिखना कैसे? आप कहेंगे समझ के क्या करेंगे, लिखना तो आना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल, लिखने के लिए भी हमने आपके लिए एक उपाय करा है कि हमने कहा है कि व्हाट्सएप पे जो नंबर हमारा, जो व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे जो नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हमने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करी है भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। आप उनको या तो कहीं से जाके प्रिंट करवा लीजिए, या फोन से तो इतनी देर ना ही पढ़ें, तो क्योंकि पीडीएफ को देखने में बड़ा जोर देना पड़ता है आंख पे, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसको प्रिंट करा लें और लाइन बाय लाइन पढ़ लें। आप एक अलग वे में कहानी समझने के बाद आप एक अलग वे में अपने आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो वहां से आपको जो हेल्प हो सकती है आप अपनी लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। आज हम फिर से फिजिक्स की ओर अपने रुख को मोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक चैप्टर यानी कि लेंस, मानव नेत्र छूटा हुआ है, और प्रिज्म, तो हम लेंस के चैप्टर को आज क्लियर करने जाते हैं। पहली बात, आपको लेंस समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले, और हमेशा मैंने क्लासेस में भी आज तक यही कहे हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ट्यूशंस, कोचिंग, हर जगह हम यही कहते हैं कि अगर आपको लेंस समझना है तो लेंस समझने से पहले आपको दर्पण समझना होगा। आप पहले दर्पण को समझिए, मिरर को समझिए, उसके बाद आप लेंस पे आइए, क्योंकि अगर आपने दर्पण नहीं समझा तो आपको लेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो वही हमेशा एज यूजुअल कि आप पहले मिरर को, अगर आपने नहीं समझा तो पुराने सारे वीडियोस को आप देख लें, दर्पण को अच्छे से समझ लें, परावर्तन के नियम, परावर्तन की घटनाएं, दो नियम, इन सबको समझ लें, फिर आप लेंस को समझे। तो हम लेंस की ओर आते हैं। लेंस क्या है? तो हम कहते हैं लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। तो मैम पारदर्शी क्या है? तो हम कहते हैं जी पारदर्शी कोई भी वो चीज होती है जिसके आर पार हम देख पाए। जैसे आज के समय में जो साड़ियां, हमारी नेट वाली साड़ियां होती हैं, उसको गांव में जो दादी लोग होती कहती है, भैया हमारे जमाने में साड़ी होती थी, कुछ दिखवा नहीं करता, ये कोई साड़ी है, आर पार मुंह पूरा दिखता है, क्या फायदा साड़ी पल्लू लेने से, अच्छा समतल है तो अच्छा है। और आर पार जिसमें दिख जाता है, ट्रांसपेरेंट, जिसको आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में लेके आते हैं, तो जिसमें आर पार, जैसे कांच को आप लेंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा। यानी कि आप एग्जांपल में कह सकते हैं कि कांच से घिरा एक माध्यम जो दो तरफ से घिरा हो, दो सतह से घिरा हो, जिसके दो कंडीशन है, या तो दोनों गोलीय हो, या तो एक समतल दूसरा गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। हमें लेंस पढ़ना है, लेंस के प्रकार पढ़ने हैं। लेंस के प्रकार दो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फिर इसके तीन प्रकार, और लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय तथा या एक समतल तथा एक गोलीय
एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो या से मिलकर बना हो, से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस में आपने क्या सीखा? लेंस में हमने कहा कि कांच का यानी किसी भी पारदर्शी माध्यम का, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हो, घिरा कर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं आगे आपको बताना है। लेंस के प्रकार आगे हम क्या देखने जा रहे हैं? लेंस के प्रकार। क्या एक ही प्रकार का होता है लेंस? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेंस के प्रकार होते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं जी मैम, आप बताएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। 2 प्रकार, एक आपका है उत्तल लेंस और एक आपका है अवतल लेंस। एक क्या है आपका? अवतल लेंस। ठीक, अब देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे लेंस, एक उत्तल और एक अवतल, ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ या जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। ऐसे देखिएगा, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले, देखिए किनारों पर इनको हमने पतला दिखाया है बिल्कुल, और आंख की तरह, हमारी आंख का शेप होता है ना, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं आंख, या शंख या आंख, इन सब शेप को हम क्या बोलते हैं? कौड़ी जो होती है, वो सारे शेप्स उत्तल लेंस की होती है। उत्तल ऐसे देखिए, उत्तल यानी उभरा हुआ, उत्तल यानी उभरा हुआ, तो बीच में ये उभरा होता है और किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं, इन्हें कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल, दबा हुआ, जिसका तल क्या हो? दबा हुआ हो। तो ऐसे लेंस जो बीच में दबे हुए और किनारों पर चौड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अवतल लेंस। क्या कहते हैं हम? अवतल लेंस। ऐसा आपने देखा होगा ना, जहां वो टाइम वाला जो कहते हैं कि ये समय खत्म होने तक आपको भाग के आना, जो रेत बनी होती है, इसी शेप में ये होता है। तो ये क्या है? ये उत्तल लेंस, ये क्या है? अवतल लेंस। हमने 2 चीजों को समझा अभी तक। क्या समझा जी? हमने कहा लेंस क्या है, तो लेंस हमने कहा कि कांच, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों से घिरा होता है, या तो दोनों क्या बोलते हैं, या तो दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे, या तो एक समतल और दूसरा गोलीय होगा, उसे हम क्या कह देंगे? लेंस कह देंगे। तो क्या आपने कहा कि 2 कांच को घेर के बनाएंगे तो लेंस बन जाएगा? मैंने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। लेंस की प्रकार कितने हैं? टाइप ऑफ लेंस, तो हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। जो किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं उसे अवतल लेंस। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए, मैं आपको दोनों की डेफिनेशन लिख के दे देती हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ऑब्वियसली कि आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो लिखते चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब हमें लिखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जब उत्तल लेंस की बात आती है, उत्तल लेंस की परिभाषा लिखने के लिए, तो हम लिखते हैं ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं।
उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसे आपने कहा ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो। मैं एक फिगर बना कैसे आपको दे देती हूँ। अब क्या उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं? तो हाँ जी, उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं। आप चाहेंगे तो फिगर बना लेंगे। आप लिखेंगे उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। इन सारे क्वेश्चंस को ना आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जब वाइवा होगा स्कूल में तो आपसे पूछा जाता है। जब प्रैक्टिकल आपका वाइवा होता है तो वहां टीचर्स पूछते रहते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के प्रकार होते हैं क्या, अवतल लेंस के प्रकार होते हैं क्या, होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। या तो ये पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल। ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। तो आपको ऑब्वियस है कि आपको 70 नंबर तो एग्जाम से लेना है, पर 30 नंबर तो आपको एग्जामिनर से लेना है, जो आपको 15 नंबर आपके स्कूल वाले देते होंगे और 15 नंबर एग्जामिनर। स्कूल वाले भी बिना क्वेश्चन पूछे नंबर नहीं देते हैं। तो आपको अपना बेस्ट देना है, उसके लिए चाहे आपको 30 नंबर यहां से लेके आना पड़े या 70 नंबर वहां से लेके आना पड़े। और आपको अपनी तैयारी हमेशा से, अगर वो मैथ है तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 की करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मान लीजिए आप 1-2 नंबर कम करके सोच सकते हैं, या 100 आउट ऑफ 100 सोचेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी आपके साथ। हिंदी, इंग्लिश, सोशल में थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, थोड़े से, वो भी 95, 96, 97 मैंने देखे हैं, मेरे खुद के भी आए हैं, बच्चों के भी हमने देखे हैं कि 97 मार्क्स, 96 मार्क्स, 95 मार्क्स हिंदी में और सोशल में आए हैं। तो इसलिए मैंने आपको सोशल की क्लास प्रोवाइड करी, नोट्स प्रोवाइड करे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये रहा लेंस के, उत्तल लेंस के प्रकार। तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आप लिखेंगे उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं जी? तो आप कहेंगे नंबर 1 आप लिखेंगे द्वि उत्तल लेंस। कौन सा? द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस क्या है? द्वि उत्तल लेंस वही है जिसको हम उत्तल लेंस की परिभाषा में बार बार कह रहे हैं। मैं फिगर से आपको समझाऊंगी। द्वि उत्तल लेंस जो दोनों तरफ से उत्तल हो, दोनों तरफ से उभरा हुआ हो। मैंने कुछ ज्यादा ही प्लेन आपको दिखा दिया। जो दोनों तरफ से उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? द्वि उत्तल लेंस। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अवतलोत्तल। क्या है? अवतलोत्तल। ये मैं, आप कहेंगे हिंदी इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ रही हैं? मैं आपको संदीप समझाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप ध्यान से देखिए। अवतलोत्तल, अवतल धन उत्तल, एक तरफ अवतल होगा दूसरी तरफ उत्तल, यानी कि अवतल यानी धसा हुआ और उत्तल यानी उसका उभरा हुआ। ये आप क्या बना सकते हैं? तो बिल्कुल केला बन गया, थोड़ा सा तो हाँ, ये आप क्या बना सकते हैं? अवतलोत्तल। इधर के भी हम कहेंगे कि अगर इधर बन सकता है तो इधर भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ये हमारा बन गया। एक देखिए, एक धसा हुआ है दूसरा उभरा हुआ, एक उभरा हुआ है दूसरा धसा हुआ, इसको हमने कहा अवतलोत्तल। अब तीसरा टाइप क्या हमारा? तो तीसरा प्रकार हम लिखते हैं, तीसरा है समतलोत्तल। समतलोत्तल। आप कहेंगे मैम इसमें भी हमें बिल्कुल समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? नाम से समझ में आ गया कि समतल प्लस उत्तल, एक समतल दूसरा उत्तल। तो एक पार्ट हमने कर दिया समतल और दूसरे भाग को हमने कर दिया उत्तल। समतल उत्तल। तो समझ में आया आपको? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। क्या समझ में आया? उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में मोटे किनारों पर पतले, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार तो हमने कहा जी 3 प्रकार होते हैं, द्वि उत्तल, अवतलोत्तल, समतलोत्तल। द्वि उत्तल दोनों तरफ से उत्तल, अवतलोत्तल एक अवतल दूसरा उत्तल, एक धसा हुआ दूसरा उभरा हुआ, अवतलोत्तल। समतल एक समतल दूसरा
उत्तल। चांदा जो हम लोग फिट पाने के लिए चांदा लेते थे ना, चांदा एक तरफ सीधा होता है जिसको ऐसे रखते हैं और ऊपर ये गोल जितने अंश का कोण बनाना होता है, वो समतल उत्तल का उदाहरण है। तो ये आपका उत्तल लेंस क्लियर हुआ। आप उत्तल लेंस नोट कीजिए, ऐसे फिगर बना लीजिए। फिर हम लिखते हैं, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ से उत्तल हो, एक अवतल हो दूसरा उत्तल हो, एक समतल हो दूसरा उत्तल हो, तो उसे समतल उत्तल कहते हैं। अब हम अवतल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार देखने जा रहे हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपने कर लिया होगा। लिखते हैं अब अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस। तो आप कहेंगे जी अभी अभी हमने बताया था कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। ऐसे लेंस या वे लेंस, ऐसे लेंस जो बीच में पतले यानी दबे हुए, जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, तथा किनारों पर मोटे होते हैं, तथा किनारों पर मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। उन्हें या अवतल लेंस कहलाते हैं, या आप कहेंगे उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। जो समझ में आ गया हमको अवतल लेंस तक। अब हम क्या देखेंगे? तो आप कहोगे मैम जब उत्तल लेंस के प्रकार आपने बताए तो अवतल लेंस के भी होते होंगे। तो जी बिल्कुल होते हैं अवतल लेंस के प्रकार। तो अब देख लेते हैं अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार में आप कहेंगे जिस तरह से उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, उसी तरह से अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आप कहेंगे द्विअवतल। द्विअवतल आप लिखेंगे द्विअवतल। अब इसको मैं अलग तरीके से आपको दिखाती हूँ। एक है द्विअवतल और दूसरा है आपको उत्तलावतल, और तीसरा है आपका समतला अवतल। कौन सा? समतला अवतल। समतलावतल। देखिए ये ऐसे प्रकार हैं कि इनके नाम में ही आपको इनका फिगर, इनकी परिभाषा सब समझ में आ जानी है। अवतल लेंस आपने क्या कहा? हमने फिगर में अभी आपको बताया था, ये बना देती हूँ मैं आपके लिए। अवतल लेंस आपने कहा ये किनारों पर मोटे और बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं जी। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक। फिर आपने कहा कि अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, द्विअवतल, उत्तलावतल, समतलावतल। तो द्विअवतल किसे कहते हैं? जो ये अवतल लेंस है ना, इसी को द्विअवतल, दोनों तरफ से अवतल, एक तरफ दबा हुआ और दूसरी तरफ भी दबा हुआ। तो देखिए किनारों पर मोटे और बीच में पतले, इनको क्या कहा हमने? द्विअवतल। द्विअवतल लेंस उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से अवतल होते हैं। 2 अवतल पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, द्विअवतल लेंस। उत्तलावतल किसे कहते हैं? उत्तला अवतल किसे कहते हैं? तो एक तरफ से उत्तल होगा और एक तरफ से अवतल होगा। क्या होगा? एक तरफ से उत्तल, उत्तल यानी कि ये उभरा हुआ उत्तल, और दूसरी तरफ से क्या होगा? अवतल, यानी कि ये
दबा हुआ। फिर इधर भी आप एक तरफ से दबा हुआ चाहें और दूसरी तरफ से उभरा हुआ, तो ये क्या हुआ, उत्तल अवतल, उत्तला अवतल लेंस। ठीक, फिर आपने कहा समतल अवतल, तो एक तरफ से ये समतल होगा, सॉरी एक तरफ से ये समतल होगा और दूसरी तरफ से आप कहेंगे तो ये क्या होगा, अवतल होगा। देखिए अवतल और समतल, तो ये हो गया समतला अवतल। ऐसे दो पृष्ठ जो एक तरफ से जो दोनों तरफ से अवतल होंगे उन्हें द्विअवतल, एक तरफ उभरा हुआ एक तरफ दबा हुआ होगा उन्हें उत्तला अवतल, और एक तरफ अवतल होगा दूसरी ओर समतल होगा तो उन्हें समतला अवतल लेंस कहते हैं। आपकी इतनी परिभाषाएं आप कहोगे जी जल्दी जल्दी हमारी क्लियर हो गई। लेंस क्लियर हो गया। लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपको हमेशा याद रखना है कि लेंस में हम आर पार देख पाते हैं, दर्पण में हम आर पार, इवन लेंस से हम दर्पण बना सकते हैं, क्योंकि कांच के ही जब एक भाग को पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, यानी पार नहीं देख पाते तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। और जब तक उसमें आर पार देख लेते हैं वो क्या है, लेंस का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में कई सारी विंडो लगती हैं या फिर कार की खिड़की में आपने देखा होगा कई बार हम आर पार देख पाते, जो आगे लगे होते हैं उनको हम आर पार देख पाते, तभी तो आगे वाली गाड़ी ठक से झोंकते। और बहुत से मिरर ऐसे होते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख पाते, तो वो उनमें हम खुद को देख लेते हैं, वो मिरर का काम करते हैं। जिन चीजों में हम आर पार देख पाते हैं उनमें हम खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि वो तो उस पार का दिखा रहा ना, पारदर्शी है। अपारदर्शी है तो दर्पण, पारदर्शी है तो वो लेंस। फिर हमने कहा कि दो प्रकार, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल के 3 प्रकार, अवतल के 3 प्रकार। तो आप कहोगे हाँ जी यहां तक बिल्कुल हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको जैसे हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाया था वैसे ही हमें लेंस से भी प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे होगा, पर उसके लिए जैसे हम दर्पण में द्वारक पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, मुख्य अक्ष पढ़ा था हमने, फोकस पढ़ा था, उसी तरह से लेंस में भी हमें द्वारक, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं की ओर। अब हम लेंसों से संबंधित परिभाषाओं को समझते हैं। जैसे कि आपको हम पहले फिगर बना के देख लेते हैं। फिगर तो इतना सुंदर बनाने लगे हैं कि हमको लग रहा है कि कहीं चित्रकारी वाले हम ही को उठा न ले जाएं कि आइए आप देवी, धरती पर आपका आगमन हो गया, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे सालों से। तो ये हमने क्या बना दिया जी, आप कहेंगे कि दिख तो कुछ और, पर आप इसको लेंस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप इसको, लेंस मान लीजिए। तो लेंस ये क्या है, हमारा लेंस है। तो आपको पता है कि लेंस का ये जो बीच वाला, मैं पहले फिगर बना लेती हूँ, जो भी प्रकाश की किरण आएगी, हम उत्तल लेंस को लेके चल रहे हैं, वो इसी से टकराएगी और इससे चाहे इस पार उस पार आगे पीछे जहां भी जाना होगा। तो इसको हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक। अरे हमारे आपके घर में द्वार नहीं होता, हम लोग कहते हैं जिस द्वार से आएंगे उस द्वार से जाएंगे। अरे घर का दरवाजा, मेन गेट, डोर, भाई समझ में आया आपको। तो ये क्या है, द्वारक है। प्रकाश की किरणें आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, इसी से होंगी, तो इसको हमने क्या कहा, द्वारक। अब इसका ये जो मध्य बिंदु होता है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम दिया जाता है जिसको, प्रकाशिक केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये दोनों तरफ से अब देखिए, अगर आप बनाने जाएं तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे काट के ये वाला भाग निकाला गया होगा, उसको अगर आप बड़ा करेंगे तो ऐसे ऐसे, तो ये यहां जाएगा और एक गोला बनाएगा। ठीक, ये जो दूसरा वाला भाग इधर से है, अगर इसको आप ऐसे ऐसे आगे जाएंगे और यहां मिलाएंगे तो ये दूसरा गोला बनाएगा। तो ये दोनों लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं, जिस गोले से काटकर, जैसे एक ठो गोला था उसका एक और काट लिए लगा लिए, दूसरा का गोला था उसका एक ठो काट लिए निकाल लिए, तो जिससे निकाले गए हैं उसका जो केंद्र होगा उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। दोनों वक्रता केंद्रों को आप सी से दिखाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। आप चाहे तो यहां यहां लिख लीजिए, दोनों तरफ से लिख सकते हैं आप कहीं पर भी। ठीक, इसे हमने क्या कहा जी, वक्रता केंद्र। ये बात आपको कंफर्म हो गई, आप कहेंगे कंफर्म हो गई, वक्रता केंद्र। मैं यहां लिख देती हूँ, इसे सी से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक,
अब क्या फिगर कंप्लीट हो गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम देते हैं? इसको, तो इसको नाम देते हैं हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। दर्पण में कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा हमने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से जो किरण आएगी, इधर से जो किरण आएगी प्रकाशिक केंद्र पर टकराएगी, इसको नाम देते हैं जी आपतित किरण। कौन सी किरण नाम देते हैं इसको? आपतित किरण। और आपको एक बात पता है कि कोई भी आने वाली किरण, जो हमने दर्पण में पढ़ा था, यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, हम तो विचलित करा दिए लग रहा है, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? निर्गत किरण। क्या नाम देते हैं हम? निर्गत किरण। तो आपने क्या देखा? हमने कहा कि ये है लेंस। लेंस दो पृष्ठीय गोलों से, पारदर्शी पृष्ठीय गोलों के हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। लेंस का जो मिड पॉइंट है, जो बीच में है, जिसे हमने कहा कि प्रकाश की किरणें आएंगी, अपवर्तन के पश्चात टकरा के जाएंगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लेंस में अपवर्तन होता है, पीछे हमने अपवर्तन की घटना में पढ़ा था, और दर्पण में परावर्तन होता है। अपवर्तन मतलब पार जाएंगी, परावर्तन मतलब पार नहीं जाएंगी, आगे की तरफ ही मुड़ आती हैं। तो इसको हमने कहा द्वारक, जहां से जाएंगी आएंगी, जो रास्ता बीच वाला है उसको हमने द्वारक कहा। फिर हमने कहा कि इसके लेंस के जो मध्य बिंदु होगा उसके द्वारक पर, उसे हमने कहा प्रकाशिक केंद्र। आप प्रकाशिक केंद्र को ये भी कह सकते हैं कि लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह मध्य बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर तीसरी चीज हमने कहा, आने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। फिर हमने कहा जो दोनों गोलों से मिलकर, ये जो दोनों लेंसों के जो दोनों भाग हैं, जिस गोले से मिले हैं, उनके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सिंपल लाइन में हमने इसको कह दिया था मुख्य अक्ष। अब अगर आप चाहें तो एक एक लाइन में सबकी परिभाषा लिख सकते हैं। आप लिखिए, मैं बोलती हूं। आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रकाशिक केंद्र। तो आप कहेंगे कि लेंस का वह मध्य बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण, जिससे पड़ने के बाद बिना विचलित हुए आगे सीधे निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का वह मध्य बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, प्रकाशिक केंद्र हमारा हो गया था। अब हम कुछ परिभाषाओं को और देख लेते हैं, जैसे वक्रता केंद्र। मुझे लगा आप लोग को लिखने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए बोलने की बजाय हम लिख ही देते हैं। तो लेंस जिस गोलीय पृष्ठ के भाग होते हैं, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको वक्रता केंद्र, ये दोनों क्या थे आपके? वक्रता केंद्र। और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, और ये इस गोले की जो त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, सिंपल है। फिर हमने कहा द्वारक, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, द्वार कहते हैं, जिसमें से आते और जाते हैं। मुख्य अक्ष हमने कहा था दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, मुख्य अक्ष। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात जाती है, बिना विचलित हुए जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो विचलित नहीं होगी। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो एग्जामिन हॉल में पेपर देख के विचलित नहीं होगा। धीरे धीरे करता जो पढ़ के गया, वो जो खुद को तैयार करके गया होगा, वो
विचलित नहीं होगा। जो हवा हवाई में ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, 2-4 सीरीज के पन्ने रट के जाएंगे, तो उनकी तो फिर हवा हवा होने वाली ही है, क्लास में बिल्कुल सिर जाएगा ऊपर, और फिर वो पंखे की स्पीड देखेंगे कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको अगर ऐसा कुछ नहीं होना है, फुल कॉन्फिडेंस रहना है, तो प्लीज अपनी क्लास को प्रिपेयर करें, अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, लगातार मेहनत करें। कहते हैं ना कि लग गई तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, मंजिलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आपको भी अपने मन में कुछ ऐसी ही आग जलानी है। अब अपनी तैयारी के लिए आपके पास 1 महीने का समय बचा। अब आप कहेंगे मैम 1 महीने से 5 दिन ज्यादा, 6 दिन, तो ये सोच के देखो कि अगर 1 साल में आपने झंडे नहीं गाड़े तो अगले 5 दिन में आप कौन से झंडे गाड़ देंगे। मतलब कोई 10 पेज आपको 1 साल में याद नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे आपको कि 1 महीने में सब याद हो जाएगा। सोचा कभी आपने? तो आप कहेंगे जी, आपको उस 30 दिन को 60 दिन में बदलना होगा। वो कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी, तरक्की नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो लगातार कलम चलाइए, कलम घिसिए, दिमाग घिसिए और पेपर में अपना बेस्ट दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फोकस की तरफ, लेंस के फोकस की तरफ। तो जैसे दर्पण में हमने देखा था फोकस दूरी, वैसे ही लेंस में फोकस और फोकस दूरी होते हैं। एक चेंज होता है कि दर्पण में एक फोकस होता है, सिर्फ फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस की बात करते हैं, एक प्रथम फोकस और दूसरा द्वितीय फोकस, F1 F2। तो आप एक बार इन सब चीजों को नोट डाउन कर लें, फिर हम लेंस के दोनों फोकसों को देखते हैं, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। अभी भी हम बात कर रहे थे लेंस के फोकस के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि अगर बात दर्पण की आती है तो आप जानते हैं कि दर्पण के पास एक फोकस होता है, लेकिन लेंस थोड़ा ज्यादा धनी है। लेंस के पास 2 डबल फोकस है, 2 फोकस होते हैं। एक को मुख्य फोकस कहते हैं, दूसरे को द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या प्रथम फोकस सेम होता है। तो देखिएगा, इधर वाले के लिए, इधर वाले लेंस के पार्ट के लिए इस फोकस को और इधर वाले के लिए इस फोकस को, 2 फोकस को हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं तो आप देखिएगा, लेंस दोनों फोकस की परिभाषा आप देखिए, मैंने फिगर ऐसे ड्रॉ किया कि आपको समझ में आएंगे। ठीक, मुख्य अक्ष, ये क्या बीच वाली लाइन, मुख्य अक्ष, जैसे फिगर समझिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अब दूसरी लाइन क्या हमारी? तो हम दूसरी लाइन कहते हैं कि मुख्य अक्ष, सब बात मुख्य अक्ष से शुरू करनी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को लेंस का, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। एक सिंपल सी है, प्रथम फोकस किसे? तो हमने कहा उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे चली, ऐसे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ओके जी। दूसरी बात हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठे जाकर मिल जाते, जिस बिंदु पर जाकर बिटुर को सिकुड़ कर मिलती हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस यानी कि F2 कहते हैं। तो ये प्रथम फोकस की, जो मैंने बोला आपको वही मैंने लिखा है, ये प्रथम फोकस की परिभाषा और ये द्वितीय फोकस की परिभाषा है। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको करना। आप ऐसे फिगर को भी अगर आता है तो आप ऐसे इसको लिखिएगा, आप फायदे में रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अवतल लेंस के लिए प्रथम और द्वितीय फोकस। अब हम
अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस कहते हैं। तो जैसे आपने उत्तल लेंस में लिखा वैसे ही अब आपको अवतल लेंस में लिखना होगा। तो आप इतने दिमागदार खुद ही हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ताकि आप भी अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें, शब्दों को बनाना सीखें। जैसे आप उत्तल लेंस में लिखें वैसे आपको अवतल लेंस में क्या लिखना होगा। तो हम कहेंगे कि अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस के लिए आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में। जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम यानी कि मुख्य फोकस। आप इसको लिख सकते हैं मुख्य या प्रथम फोकस, मुख्य फोकस। ठीक, इसको हम कह देते हैं द्वितीय फोकस। क्या? द्वितीय फोकस। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अवतल लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई, उनको आना तो इधर चाहिए था लेकिन जाती किधर है, वो समांतर हो जाती है। लेकिन देखिए सिर्फ डॉट लाइन से दिखा है, इसको यहां आना चाहिए था, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां। तो जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, हालांकि मिलती नहीं है, ये तो हो जा रही है समांतर। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रथम फोकस यानी कि मुख्य फोकस कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब देखिए इधर इधर अपवर्तित हो गया, तो क्या लग रहा है कि इधर से आ रही है? नहीं, ये किसी और बिंदु से आ रही है, तो उसको मैंने यहां मिलाया है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस या F2 कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिस बिंदु पर मिलती हुई, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रथम फोकस। और ये आ इधर से रही है लेकिन जैसे ये फैल रही है जिस हिसाब से, वो लग रहा है कि कहीं ऐसे आके मिल रही होंगी, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। आप ये लिखेंगे अवतल लेंस में मुख्य आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रथम फोकस यानी कि F1 कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। और दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस यानी कि F2 कहते हैं। एक अगली छोटी सी हेडिंग है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो हम झट से बनाते हैं दर्पण, और हम इतने देर से, ये रहा हमारा प्रकाशिक केंद्र और ये रहे दोनों हमारे वक्रता केंद्र। ये क्या रहे, हमारे वक्रता केंद्र। और यहां मान लीजिए हमारी हो गई फोकस बिंदु, फोकस हो गया हमारा, इसको हम लिख लेते हैं फोकस यानी कि फोकस बिंदु या फोकस। ये क्या हो गया हमारा फोकस। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं जी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी यहां पर मैं द्वारक बना दूं। ठीक, इधर भी हो गया, दोनों तरफ फोकस दूरी। ये भी क्या है, फोकस दूरी। क्यों फोकस दूरी है, तो ये क्या है, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। केंद्र से जो त्रिज्या की आधी होती है, दर्पण में हमने इसी को फोकस कहा था। फोकस त्रिज्या की आधी होती है। आपको याद होगा F बराबर R/2 हमने दर्पण के लिए निकाला था। फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे आधी, त्रिज्या की आधी होती है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। सेम चीज हमने लिखा है, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे जो हमने इतने पिछले कुछ टाइम से समझे, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, प्रकाशिक केंद्र, अवतल लेंस के लिए प्रथम द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस के लिए प्रथम द्वितीय फोकस, फोकस दूरी, फोकस। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये सब आपको याद रखने हैं।
आगे हम नियम पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण का, उसके बाद उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उसके बाद उत्तल अवतल लेंस के लिए सूत्र देखेंगे, उसके बाद रेखीय आवर्धन देखेंगे और लेंसों का उपयोग देखेंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जब यहाँ तक देख लेते हो, इतना पढ़ ही लेते हो, आप लिख ही लेते हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए और लाइक तो आप करेंगे ही। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।